डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वाटर चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसको सीवी रमन ने लिखा। डियर स्टूडेंट्स, यह चैप्टर हमें हाउ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ के बारे में जानकारी देता है कि हमारे जीवन में पानी कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम इनका अध्ययन करें। अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में। चंद्रशेखर वेंकट रमन वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ही वॉज आल्सो अवार्डेड भारत रत्न इन 1954 और उन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा गया है। अबाउट द लेसन यानी इस चैप्टर के बारे में। द लेसन वाटर इज ए जेन्युइन अपील फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी ये चैप्टर वाटर इज ए जेन्युइन अपील एक वास्तविक अपील है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर जल संरक्षण के लिए। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ जल जीवन का आधार है। इट इज़ द एलिक्सिर ऑफ लाइफ यह जीवन का अमृत है। यहाँ पर एलिक्सिर का मतलब है अमृत। वाटर एंड इंट्रोडक्शंस। चलिए हम अब चैप्टर शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम एक एक चीज़ नोट्स के माध्यम से और मेन पॉइंट्स के माध्यम से अध्ययन करेंगे। वाटर एंड इंट्रोडक्शन। मैन हैज सॉट इन वैन फॉर एलिक्सिर ऑफ लाइफ यानी मानव ने सदियों से सॉट खोजा है इन वैन व्यर्थ यानी उसकी ये खोज या तलाश व्यर्थ थी फॉर एलिक्सिर ऑफ लाइफ जीवन के अमृत के रूप में। यानी मानव सदियों से अपने जीवन को बचाने के लिए अमर होने के लिए जीवन के अमृत की खोज की, लेकिन उसकी ये खोज हमेशा व्यर्थ रही। ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ इज प्लेन वाटर जबकि वास्तविक जो अमृत है ऑफ लाइफ जीवन का इज प्लेन वाटर वो है सादा पानी। मनुष्य जिस अमृत की खोज कर रहा है लेखक उसे बता रहा है कि वो सच्चा या वास्तविक अमृत है वो है प्लेन वाटर यानी सादा पानी। रिवर ब्रॉट डाउन द फाइनेस्ट सिल्ट। रिवर यानी नदी ब्रॉट डाउन लेकर आती है द फाइनेस्ट महीनतम सिल्ट का तात्पर्य यहाँ महीन कण या गाद से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेखक सीवी रमन एक ऐसी जगह खड़ा है जिसको मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, जहाँ पर एक नाइल नदी के एक तरफ लीबियन डेजर्ट है तो दूसरी ओर एक उपजाऊ भूमि है। उस नाइल नदी की जगह खड़ा होकर वो देखता है कि कैसे एक वाटर एक जगह को रेगिस्तान तो दूसरी जगह को हरा भरा करता है और यही नाइल रिवर या अन्य विश्व की नदियाँ सिविलाइजेशन की जननी रही है। तो वैसे ही रिवर या नदी पर एंशियंट सिविलाइजेशन प्राचीन सभ्यताएं क्रिएटेड निर्मित हुई है एंड सस्टेन बाय वाटर और वह पानी द्वारा सस्टेन यानी निरंतर बनाए रख रही थी। यानी जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं उत्पन्न हुई वो किसी न किसी नदी के किनारे थी और नदी के पानी से ही वो सभ्यताएं फलती फूलती गई या उनका जीवन काल चलता रहा। डियर स्टूडेंट्स, यह एक ऐसा मैप है जिस पर हमें अफ्रीका के नाइल नदी जो ये ग्रीन दिखाई दे रहा है ये नाइल नदी का ये एक प्रवाह क्षेत्र है और इधर आप देखें तो एक तरफ लेबियन डेजर्ट है तो दूसरी तरफ एक हरा भरा भाग है। केवल और केवल किसके कारण? लीबियन नाइल नदी के कारण। और ऐसे ही किसी एक स्थान पर लेखक खड़ा होकर ये देखता है कि कैसे एक तरफ डेजर्ट है विशाल, दूसरी तरफ एक हरा भरा उपजाऊ भूभाग। रोल ऑफ वाटर यानी जल की भूमिका। हमारे जीवन में जल की भूमिका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन अर्थ यानी पानी सबसे शक्तिशाली वस्तु है ऑन अर्थ पृथ्वी पर।
कैरी सिल्ट यानी एक बहता हुआ पानी कैरी ले जाता है सिल्ट एक महीन रेत के कणों को या गाद को। कलर ऑफ वाटर चेंजेस और उन सिल्ट यानी रेत के महीन रेत के कारण कलर ऑफ वाटर चेंज पानी का रंग बदलता रहता है, यानी जैसी मिट्टी होगी वैसे ही वहाँ का बहते हुए पानी का रंग होगा। सिल्ट डिपॉजिट, जहाँ पर पानी का या जल का प्रवाह धीमा हो जाता है वहाँ पर ये सिल्ट यानी महीन कण डिपॉजिट जमा हो जाते हैं, नीचे पेंदे में बैठते रहते हैं इन ऑलिवल एरियाज। और वो कौन से क्षेत्र है? ऑलिवल एरियाज यानी जलोढ़ क्षेत्र। शेप द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री, और इस प्रकार शेप आकार प्रदान करते हैं द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्रीज पृथ्वी के इतिहास की दिशा को, यानी जल ही है जिसने पृथ्वी के इतिहास को आकार प्रदान किया है या बनाया है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ, धरती पर पानी की महत्वता। एड ब्यूटी ऑफ कंट्रीसाइड, यानी यह देहाती इलाकों की ब्यूटी यानी सुंदरता को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? कहीं आप देखते हो झरने से पानी गिर रहा है, ये एक सुंदर मनोहर दृश्य है। कैटल क्वेंच देयर थर्स्ट, कैटल मवेशी क्वेंच प्यास बुझाते हैं, देयर थर्स्ट अपनी प्यास को, एट पॉन्ड तालाब पर। रेन टैंक प्ले, रेन टैंक यानी वर्षा जल से भरित वो भूमि के इलाके प्ले निभाते हैं विटाल रोल, एक बहुत ही विशाल भूमिका इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, दक्षिण भारतीय संस्कृति में। यानी पृथ्वी पर या हम इंडिया की बात करें, भारत की धरती की बात करें तो ये क्यों इम्पोर्टेंस है कि यह ग्रामीण क्षेत्र या देश के विभिन्न भूभागों पर सुंदरता को जोड़ता है। यानी बहते हुए पानी को आप देखें तो वो एक मनोहर दृश्य होता है। तालाब के पास पशु या मवेशी अपनी प्यास बुझाते हैं। और दक्षिण भारतीय कृषि में रेन फेड टैंक यानी बारिश से भरे हुए वो भूभाग जो कि साउथ इंडियन एग्रीकल्चरल यानी दक्षिण भारतीय कृषि के लिए एक वरदान साबित होती है। फ्लो ऑफ वाटर एंड इट्स इफेक्ट, फ्लो ऑफ वाटर यानी जल प्रवाह एंड इट्स इफेक्ट और इसके प्रभाव, यानी बहते हुए जल का क्या प्रभाव है हमारे जीवन में, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके दो प्रभाव है, बेनिफिशियल इफेक्ट यानी लाभदायक प्रभाव एंड हार्मफुल इफेक्ट और हानिकारक प्रभाव। फ्लो ऑफ वाटर जल प्रवाह इज ए जियोलॉजिकल इफेक्ट, एक भौगोलिक प्रभाव है, बाई विच जिसके द्वारा द सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस यानी धरती की सतह की जो मिट्टी है हैज़ बीन फॉर्म्ड बनाई गई है फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, फ्रॉम द रॉक्स यानी चट्टानों की ऑफ इट्स क्रस्ट उसके टुकड़ों से। यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि कैसे पहाड़ों से निकलता हुआ पानी अपने साथ चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर आता है और उनके महीन कण एक समतल भूभाग पर या मैदानी इलाकों पर मिट्टी का निर्माण करता है या धरती की सतह पर एक नई मिट्टी को जमा करता है जो कि एक उपजाऊ होती है और हमारे लिए बेनिफिशियल इफेक्ट यानी लाभदायक प्रभाव रखती है। बी हार्मफुल इफेक्ट, फास्ट फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी का तेज प्रवाह प्लेज निभाता है या डिस्ट्रक्टिव पार्ट एक विनाशकारी भाग एंड वॉश अवे और वॉश अवे बहाकर ले जाता है द सॉइल मिट्टी को विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर जो कि फाउंडेशन आधार है ऑफ ऑल एग्रीकल्चर सभी प्रकार की कृषि का। यानी पानी के तेज प्रवाह के कारण जल के तेज प्रवाह के कारण मिट्टी की धरती की ऊपरी सतह बह जाती है और वहाँ पर खड्डे पड़ जाते हैं। इसके कारण वहाँ पर किसी भी प्रकार की कृषि नहीं होती है, यानी जो कृषि का आधार है नई मिट्टी उसको वो बहाकर ले जाती है। द सक्सेसिव स्टेप ऑफ सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का बहना तेज पानी के तेज प्रवाह के साथ मिट्टी का बहना सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन कहलाता है। तो सक्सेसिव स्टेप ऑफ सॉइल इरोजन, सक्सेसिव यानी उत्तरोत्तर यानी एक के बाद एक क्या स्टेप से सॉइल इरोजन मृदा अपरदन के। अर्लीस्ट शुरुआत में द सॉइल इजीली वॉश अवे
यानी मिट्टी इजीली आसानी से वॉश अवे बह जाती है अननोटिस, बिना ध्यान दिए या बिना दिखे। यानी शुरुआती दौर में या सबसे पहले जब तेज पानी का प्रवाह आता है तो वो अपने साथ मिट्टी के कण को ले जाता है, जिसको हम नोटिस नहीं करते हैं। इसके बाद द कटिंग अप, यानी उसमें कटिंग अप, खड्डे पड़ जाते हैं। एंड वॉशिंग अवे सॉइल, और बही हुई मिट्टी क्रिएट बनाती है डीप गलीज एंड रिवाइंस, गहरे खड्डे या दर्रे, विच मेक्स एग्रीकल्चरल, जो कि बनाती है एग्रीकल्चर, कृषि को इम्पॉसिबल, असंभव। यानी शुरुआत में जो मिट्टी बह जाती है उसको हम ध्यान नहीं देते हैं या रोकते नहीं हैं, और जब एक बार फिर पुनः तेज प्रवाह आता है तो वहाँ पर नीचे की मिट्टी को और बहा ले जाती है, जिससे उस जगह पर खड्डे पड़ जाते हैं जहाँ पर कृषि करना असंभव होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर समतल भूभाग, यहाँ पर समतल भूभाग, और ये बीच में तेज जल प्रवाह के कारण खड्डे पड़ गए हैं, और ऐसी स्थिति में हम कृषि नहीं कर सकते, जो कि डीप गलीज और रिवाइन जैसे क्षेत्र है। कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, यानी मृदा अपरदन के क्या कारण हैं। फर्स्ट, सडन हैवी रेन, यानी अचानक तेज बारिश। अचानक तेज बारिश के कारण मिट्टी पानी के प्रवाह के साथ बह जाती है। द स्लोप ऑफ लैंड, स्लोप का तात्पर्य है ढलान, यानी ऑफ लैंड, भूमि, भूमि के ढलान के कारण, जहाँ पर भूमि का ढलान होगा वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में सॉइल इरोजन होता है। रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, रिमूवल यानी हटाना, ऑफ प्रोटेक्टिव एक रक्षात्मक कोट, आवरण, ऑफ वेजिटेशन वनस्पतियों का, यानी जहाँ पर पेड़ नहीं है और पेड़ों के अभाव के कारण जमीन के ऊपरी जो रक्षात्मक आवरण है मिट्टी का वो हट जाता है, उसके कारण मृदा अपरदन अधिकतम होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, रट्स का तात्पर्य है लीक, एग्जिस्टेंस का मतलब है अस्तित्व, यानी कहीं कहीं कच्चे बांधों में पानी लीक होने के कारण एकदम तेज प्रवाह होता है, जिससे वहाँ ऊपरी सतह की मिट्टी बह जाती है। द एब्सेंस ऑफ एनी चेक, द एब्सेंस यानी अनुपस्थिति, ऑफ एनी चेक टू फ्लो ऑफ वाटर, टू फ्लो ऑफ वाटर, यानी किसी भी प्रकार के चेक, चेक का मतलब होता है रोकना, टू फ्लो ऑफ वाटर, पानी के प्रवाह को, यानी पानी के प्रवाह को रोकने का कोई ऐसा तरीका नहीं होता है या तरीका हमारे पास अनुपस्थित होता है, अभाव होता है, इसके कारण सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन प्रिवेंशन, यानी मृदा अपरदन को कैसे प्रिवेंशन रोका जा सकता है या बचाया जा सकता है। ये कुछ उपाय है। फर्स्ट, ट्रेसिंग ऑफ लैंड, यानी भूमि की ट्रेसिंग करना, यानी ये अधिकतर पहाड़ी इलाकों में होता है जहाँ पर भूमि का एक तेज ढलान होता है और इसके कारण मिट्टी अधिकतम बहती है, तो यहाँ पर ट्रेसिंग द लैंड, यानी छोटे छोटे स्थानों पर ट्रेसिंग कर दी जाती है, यानी एक मेड़बंदी कर दी जाती है, जिससे पानी तेज गति से नहीं बहता है और मृदा अपरदन नहीं होता है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ बंड्स, यानी बांधों का निर्माण, बंड्स का तात्पर्य है बांध, कंस्ट्रक्शंस यानी निर्माण, बांधों का निर्माण, बांधों के निर्माण करने से जल प्रवाह को हम, तेज जल प्रवाह को हम रोक सकते हैं, जिससे किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा मृदा अपरदन नहीं होता है। प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन, कंटूर कल्टीवेशन, कंटूर का तात्पर्य समोच्च, यानी समान ऊंचाई पर कृषि करना, जो कि ऐसे ही पहाड़ी इलाकों पर होता है जहाँ पर ढलान होती है और समान ऊंचाई पर ऐसे लैंड की ट्रेसिंग कर दी जाती है, जिससे वहाँ पर मिट्टी के अपरदन को रोक सके और वहाँ पर इन जगह पर विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पौधे लगाकर मृदा अपरदन रोका जाता है। प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, प्लांटिंग रोपण करना, ऑफ एप्रोप्रिएट उपयुक्त प्रकार के टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस वनस्पतियों का, यानी जहाँ पर मृदा अपरदन ज़्यादा होता है वहाँ पर उस मिट्टी के अनुरूप या क्षेत्र के अनुरूप वनस्पतियों को बोया जाता है। वाटर बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जल जीवन का आधार, यानी कैसे हमारे जीवन में पानी एक आधार है जिसके बिना संपूर्ण जीवन
निराधार है। अब कैसे है? ईच एनिमल एंड प्लांट यानी प्रत्येक जानवर और प्लांट कंटेंट रखते हैं ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शंस, एक पर्याप्त अनुपात ऑफ फ्री मुक्त यानी स्वतंत्र एंड कंबाइंड वाटर या संयुक्त जल के रूप में। यानी प्रत्येक जानवर या ह्यूमन और पेड़ पौधों में जल दो प्रकार से रहता है, एक मुक्त और एक कंबाइंड रूप में। मुक्त जो हम जल ग्रहण करते हैं वो एक स्वतंत्र वाटर होता है, और कंबाइंड यानी विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ जैसे ब्लड या अन्य तरल तत्व जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनमें जल कंबाइंड रहता है। इट हैज़ एन एसेंशियल पार्ट, यह एक एसेंशियल पार्ट, एक आवश्यक भाग है ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यानी कार्य की गतिविधि इन एनिमल्स, जानवर में। यानी एक जानवर या ह्यूमन के कार्य की यानी शारीरिक गतिविधियों में जल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यानी यदि हमें भोजन करना है और भोजन को पचाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, तो यह एक जल कार्य की या शारीरिक गति में आवश्यक भाग है। मॉइस्चर इन सॉइल, मिट्टी में नमी इज इम्पेरेटिव, आवश्यक है फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, पौधे के जीवन और ग्रोथ विकास के लिए। यानी यदि मिट्टी में जल की नमी नहीं होगी तो वहाँ पर किसी भी प्रकार के प्लांट उत्पन्न नहीं हो सकते, जैसे रेगिस्तान। और जहाँ पर मिट्टी में नमी होगी वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वनस्पति होगी और वो वनस्पति हमारे जीवन के लिए लाभदायक होती है। एग्रीकल्चरल डिपेंड ऑन वाटर, और कृषि डिपेंड ऑन वाटर, पानी पर निर्भर होती है। भारतीय कृषि को आप देख सकते हो जो संपूर्ण रूप से वर्षा जल पर निर्भर होती है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी जल संरक्षण। जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हार्नेसिंग ऑफ रिवर यानी नदियों को उपयोग करके या काम में लेकर, यानी नदियों के जल को हम देखते हैं कि कैसे नदी अपने साथ पानी को बहाकर समुद्र में छोड़ जाती है, जिसका हम किसी भी प्रकार से कोई उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम नदियों के पानी को विभिन्न प्रकार से उपयोग करके हमारे लिए पूरे वर्ष भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। चाहे वो बांध बनाकर हो, चाहे वो भूमिगत पानी को बढ़ाना हो, तरह तरह के ऐसे प्रयोग है जिसको हम अपनाकर नदियों के पानी का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड, सिस्टेमेटिक प्लांटिंग ऑफ सूटेबल ट्री। सिस्टेमेटिक प्लांटिंग यानी सुनियोजित या व्यवस्थित रोपण ऑफ सूटेबल ट्रीज, उपयुक्त पेड़ों का। यानी जहाँ पर मृदा अपरदन ज़्यादा होता है वहाँ पर हम व्यवस्थित रूप से उपयुक्त पेड़ पौधों को लगाकर जल संरक्षण कर सकते हैं। यानी मिट्टी नहीं बहेगी तो मिट्टी में नमी रहेगी, पानी रहेगा, और ये पानी धीरे धीरे भूमिगत जल स्तर को बढ़ाएगा। डेवलप सिविलाइज्ड फॉरेस्ट यानी सुनियोजित या सुसभ्य जंगलों को विकसित करना। यानी सिस्टेमेटिक प्लांटिंग ऑफ सूटेबल ट्रीज इन एवरी पॉसिबल और इवन इम्पॉसिबल एरियाज एंड द डेवलपमेंट ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड सिविलाइज्ड फॉरेस्ट। यानी सुनियोजित तरीके से संभव या असंभव क्षेत्रों में एक व्यवस्थित तरीके से कृषि या पेड़ों का रोपण करना ही सिविलाइज्ड फॉरेस्ट कहलाता है। प्लांटेशन वेल्थ ऑफ कंट्री। प्लांटेशन यानी वनारोपण वेल्थ ऑफ कंट्री किसी भी देश के संपदा है। यानी जितने हम पेड़ उगाएंगे उतनी ही हमारे देश में समृद्धि आएगी। चेक रेनफॉल फ्लोइंग अवे टू वेस्ट। चेक हमें रोकना है या नियंत्रण करना है रेनफॉल, बारिश के जल को फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, व्यर्थ में। यानी जितना हम कोशिश करेंगे कि वर्षा जल रुक जाए या समुद्र में नहीं जाए उतना ही हमारे देश के लिए लाभकारी साबित होगा। तो हम 5 प्रकार से
अकॉर्डिंग टू चैप्टर और सीवी रमन 5 प्रकार से जल संरक्षण कर सकते हैं। हार्नेसिंग ऑफ रिवर्स, सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज, डेवलप सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, प्लांटेशन वेल्थ ऑफ कंट्री, चेक रेनफॉल फ्लोइंग अवे टू वेस्ट। सब्सिडरी पर्पज ऑफ कंजर्वेशन यानी कंजर्वेशन वाटर यानी जल संरक्षण के दूसरे गौण उद्देश्य क्या है, यानी जल संरक्षण से हमारे और कौन से उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। डेवलप इंटरनल वाटरवेज यानी जल को बचा के रखेंगे, बांध बनाएंगे, नदियों को व्यवस्थित रखेंगे तो हम डेवलप विकसित कर सकते हैं इंटरनल आंतरिक वाटरवेज जल मार्ग को, यानी हम एक जल मार्ग का एक सुगम तरीका भी विकसित कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी जल विद्युत ऊर्जा यानी बांध बनाकर जल के प्रवाह को नियंत्रित करके हम देश की आवश्यकता के लिए बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। इम्प्रूव इन इकोनॉमी और इस प्रकार से हमारे देश की इकोनॉमी में सुधार होगा, हमें विदेशों के माल या ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी। अनेबल हम समर्थ होंगे अंडरग्राउंड वाटर भूमिगत पानी को टू बी टैप्ड करने में यानी रिसने में, यानी जल संरक्षण से हम भूमिगत जल के स्तर को बढ़ा सकते हैं जो कि कृषि के लिए फायदेमंद साबित होगा। हेल्प इन इरेगुलरिटी और इनएडिक्वेसी ऑफ रेनफॉल और इस प्रकार का जल संरक्षण हेल्प हमारी सहायता करेगा इन इरेगुलरिटी अनियमितता और इनएडिक्वेसी और अपर्याप्तता ऑफ रेनफॉल बारिश के पानी की, यानी जल जो कि भारतीय कृषि के लिए एक जुआ है, ये अनियमित है और अपर्याप्त है। उस स्थिति में जल संरक्षण यानी बचा हुआ पानी चाहे भूमिगत हो चाहे बांध के रूप में हो वो हमारी मदद करेगा। तो जल संरक्षण के अन्य क्या फायदे हैं कि आंतरिक जलमार्ग विकसित होंगे, जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, भारत की इकोनॉमी इम्प्रूव हो सकती है और भूमिगत पानी को हम बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं और जो रेनफॉल अनियमित है अपर्याप्त है उसमें हमारी सहायता मिल सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में या वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। टिल देन हैव ए नाइस डे।